महाबली हे महादेव विनाशिनी त्राहि मां। स्कंद माता ते शत्रु नाम वैवर्तिनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा स्कंद शब्द का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान भोलेनाथ और पार्वती के पुत्र हैं, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक की एक माता स्कंद माता। माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकी को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है। चौथे हाथ से ये भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान है, जिसके कारण उन्हें पद्मासना भी कहा गया है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। भारती की भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की आदि दृष्टि देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए एक भाग के नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताए नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। ये सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार है। पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाती, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माता को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप में सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब तक स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय के जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें
12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने भगवान शिव से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ लोगों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध करने के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की प्रार्थना। सिंहासनगता नित्यं पश्चाचित कर दया, शुभास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। स्कंद माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता का ध्यान। वंदे वांछित कर्माथे चंद्रघृति शेखरम, राम सिंह रूठा चतुर्भुज स्कंद माता यशस्वनी। ध्वलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थे पंचम दुर्गा त्रियोत्राम, अभय पद्म युग्म कर दक्षिण उरु पुत्र धर्म, बाजी पश्चिम परिधना मृत्युहास्य नलंकना, नलंकरान भूषेते मंजिरहाय केयूर किंकिनी, रत्न कुंडल धारिणी, प्रफुल्ल वंदना प्रफुल्ल धारा, कांत कपोलम पिन योद्रम, कमनीय मालवनम यम चारु। बोलो स्कंद माता की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।